24 सालों में सरकार की नीतियों की वजह से आज पहाड़ के पहाड़ बंजर हैं। पहाड़ के बच्चों के नाम पर मैदानों में भी बंजर ढांचे खड़े किए जा चुके हैं। उत्तराखंड का यह बंजर हो चुका अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आज भी खिलाड़ियों के इंतजार में है। रणजी मैच, IPL मैच, स्पोर्ट्स हॉस्टल और न जाने क्या क्या वादे हुए, लेकिन मिला क्या? एक सफेद हाथी। अब खबर है कि यह सफेद हाथी बाढ़ की जद में भी आ गया है। एक रिपोर्ट का दावा है कि 70 एकड़ में बने इस स्टेडियम का करीब 50 एकड़ गौला नदी के फ्लड प्लेन पर बना है। कांग्रेस सरकार में जिस ढांचे को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहा जा रहा था, हो सकता है आने वाले दिनों में भाजपा सरकार में इसे ही खेल विश्वविद्यालय कहा जाए। जनता के टैक्स का पैसा है, बाढ़ में बहाओ या आग लगाओ, उत्तराखंड में पूछने वाला कौन है? नमस्कार, मैं मंजुल। आज के इस वीडियो में उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के रास्ते समझेंगे कांग्रेस और भाजपा का खेल। साल 2014 के नवंबर महीने में एक दिन हल्द्वानी में एक राजनीतिक जलसा होता है। हल्द्वानी के गौलापार में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की नींव रखी जाती है। गौला नदी के किनारे वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ भूमि पूजन हुआ। स्क्रीन पर दिखने वाली यह तस्वीर उस समय की वित्त मंत्री के साथ मुख्यमंत्री और खेल मंत्री की है। वैसे उस समय कांग्रेस सरकार के खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल इन दिनों भाजपा में हैं। उत्तराखंड में ऐसा हृदय परिवर्तन आम बात है। पिछले वीडियो में आपने जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन के संत बनने की कहानी सुनी ही थी। खैर, 2016 में जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का लोकार्पण हुआ, उस दिन तक यह इलाका ग्रेटर हल्द्वानी के नाम से जाना जाने लगा था। मतलब कांग्रेसियों के बीच में गौलापार अब ग्रेटर हल्द्वानी तो था ही। खुशी का दिन था तो मुख्यमंत्री ने स्टेडियम के बगल में एक जू का पत्थर भी लगवा दिया। 9 साल बाद अब जू के शिलान्यास का पत्थर खोजने पर ही मिलेगा, लेकिन स्टेडियम के नाम पर एक बड़ा सा सफेद हाथी दूर से ही दिख जाता है। 2017 में भाजपा सरकार आई तो ग्रेटर हल्द्वानी फिर से गौलापार ही हो गया। 2017 में जब से भाजपा सरकार आई है, वो 190 करोड़ रुपए में बने इस स्टेडियम को कितना सीरियसली लेती है, उसे पिछले हफ्ते की ही एक घटना से समझा जा सकता है। भारी बारिश के कारण गौला नदी में पानी बढ़ता है और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का 20 मीटर चौड़ा और 150 मीटर लंबा जमीन का हिस्सा नदी अपने साथ बहा ले जाती है। इसके 4 दिन बाद उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य हल्द्वानी में एक कार्यक्रम में शामिल होती हैं। पर आपदा से टूटे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का हाल देखने के बजाय वो द ग्रेट खली का शो देखने को तवज्जो देती हैं। साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार गौलापार का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम 20 हेक्टेयर यानी करीब 49 एकड़ गौला नदी के फ्लड प्लेन पर बना है। फ्लड प्लेन किसी नदी के किनारे की वो जमीन है जो नदी में ज्यादा पानी होने पर नदी का हिस्सा बन जाती है। जाहिर है, जब नदी के इतने नजदीक इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया होगा तो इस बात को जरूर ध्यान में रखा गया होगा और इसके इंतजाम भी किए होंगे। फिर भी न जाने क्यों 2023 तक स्टेडियम का नदी से लगा काफी हिस्सा नदी के साथ बह गया। 2024 में यह खबर और बड़ी होकर सामने आती है। अब यह कहा जा रहा है कि गौला नदी ने 20 मीटर कटाव और कर दिया तो पूरा स्टेडियम बह जाएगा। यह कोई और नहीं, अफसर कह रहे हैं। अब तक स्टेडियम में सितंबर 2023 में 70 मीटर हिस्से का नुकसान हुआ, अक्टूबर 2023 में 200 मीटर और जुलाई 2024 में 400 मीटर हिस्सा चपेट में आया। अब सितंबर 2024 में 450 मीटर हिस्से को गौला निगल गई और अधिकारी सोते रहे। क्या गौला नदी से होने वाला यह नुकसान यहीं थम जाएगा? 60 किलोमीटर पहाड़ों में चलने के बाद गौला नदी काठगोदाम से तराई में बहना शुरू होती है। यह करीब 40 किलोमीटर उत्तराखंड में बहने के बाद किच्छा के पास सिरोली गांव से उत्तर प्रदेश में बहने लगती है और बरेली के तुलसी मठ के पास रामगंगा से मिल जाती है। बरसात के दिनों में जब नदी पहाड़ से तराई पर आती है तो अपने साथ लाए सेडिमेंट को छोड़ते हुए आगे बढ़ती है। नदी के बिल्कुल किनारे बने सभी प्रतिष्ठान
अपनी अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा दीवारें बनाते हैं। इससे नदी का रास्ता सकरा होता है। आगे जहां उसे मौका मिलता है वह अपना रास्ता बनाते हुए तेज बहाव के साथ बढ़ती है। फिर जो रास्ते आया वो नदी का हिस्सा। सतही तौर पर देखने से प्राकृतिक आपदा दिखने वाली यह घटना असल में सरकारी भ्रष्टाचार और इंसानी लालच का नतीजा है। कुल मिलाकर शॉर्ट में समझा जाए तो गौला नदी से हो रहे जिस नुकसान को प्राकृतिक आपदा कहकर कुदरत के खाते में डाला जा रहा है वो अनप्लान्ड डेवलपमेंट और सरकारी बेवकूफ़ी का नतीजा है। फिर भी अगर यह पूछा जाए कि गौला नदी से होने वाले इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है, तो भाजपा कहेगी कांग्रेस ने बनाया और कांग्रेस कहेगी भाजपा ने संभाला नहीं। राज्य के लोगों के लिए आपदा दुख लाती है, पर नेता और अफसरों के लिए अवसर।